हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाले हैं स्पोकन बेसिस पे। क्या स्पोकन, जैसा कि मैंने आप देख रहे हो 2 वीडियो मैंने स्पोकन बेसिस पे अपलोड कर चुका है, मैंने किया है। सो आज की वीडियो क्या है, तो वो होगा एक सेलिया विल पे हम लोग कितना से कितना अधिक स्पोकन कर सकते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखना, कहीं जाना मत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। जो भी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक तो करो ही। अब है क्या कि सेलिया विल पे आप कितना अधिक से अधिक इंग्लिश बोल सकते हो, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज का क्लास मैंने क्या बोलते क्या है, स्पोकन बेसिस पे। भाई देख, पूरा वीडियो को देखो, मतलब प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम था वो खुल के पूछो, है ना, मैं उसका जवाब दूंगा भाई। तो चलो, तो है क्या, मैंने क्या कहा, तो आज होगा सेल या विल। ये एज अ स्पोकन बेसिस पे हम लोग को यूज करना है कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें एक हम लोगों को अभी पढ़ना है सेल या विल का यूज, अब प्लस V1 पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है सेल या विल अब प्लस B का यूज करना है, ठीक ना। तो चलो मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है कि मॉडल वर्ब अपने बाद V1 ही लेता। ये आप तो देख रहे हो, फ्यूचर का जो क्लास स्टार्ट था उसमें मैंने इसका चर्चा किया था कि मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा V1 ही लेता। तो यहाँ पे है क्या कि हम लोग इसका जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक जो मेन कॉमन पॉइंट होता है वो आपको समझने वाली बात आपके लिए क्या है कि देखो गाइस, इंग्लिश बोलना है उसके लिए मस्ट है वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना। आपके पास कोई भी बुक होगा, ऑलमोस्ट कोशिश करना है आपको कि पर डे 10 वर्ड्स या फिर 5 वर्ड्स आपको याद करना है। अगर आप इतना 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स आप याद करते हो तो बहुत अच्छा होगा, आप आसानी से समझ पाओगे, इंग्लिश बोल पाओगे। अगर चाहते हो इंग्लिश बोलना, मन में ख्याल है आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, तो आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा। वर्ड करो, वोकैब करो, तब जाके होगा। तो भाई वोकैब का भी मैं सोच रहा था वीडियो एक अपलोड करूं, तो वोकैब की भी वीडियो होगा तो मैं अपलोड करूंगा, इसका भी एक वीडियो है ना, जिसमें कि ऑलमोस्ट 100 वर्ड होंगे। तो देखता हूं। तो चलो आज की क्लास है क्या, तो मैं 2 स्ट्रक्चर ले रहा हूं सिंपल वे में। 2 देखो, विदाउट स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, बट 2 स्ट्रक्चर ले रहा हूं, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा मेरा, एक ले लो फर्स्ट वाला का। फर्स्ट स्ट्रक्चर ले लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस B प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये लिया हूं मैंने। तो अब दोनों में भाई कहां किसका यूज करोगे। अब जरा देखो कि जैसे क्या बोलते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूं, मैं आऊंगा, है ना, मैं आपसे बात करूंगा, मैं खाऊंगा, ये सब आ गया। अगर बात करें इसकी 1 सेकेंड का, अगर उसका बात करोगे आप ये बी वाला का, तो बी वाला का आप यूज करोगे कहां, देखो। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं तैयार रहूंगा बोलते हो, कोई बोलता है कि मैं आ रहा हूं, है ना, मैं आ रहा हूं, तुम तैयार हो, तो क्या बता रहे यार, मैं तैयार रहूंगा, है ना। तो वो बोलता है कि मैं तैयार रहूंगा। आप सब वो ऑब्जेक्ट वाला टर्म जहां पे आपको सिर्फ बी का यूज करना है वो करना है। तो चलो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो ये स्पोकन बेसिस पे ये मेरा डे 3 है। तो देखो आपको है क्या, मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, आप देख लेना, वो भी जाके मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप एज अ मतलब समझ लो कि बच्चे हो, वहां से हमको कैसे बोलना है वहां से स्टार्ट किया मैंने। तो है क्या, एक मैं ले रहा हूं इस पे लेना है कि बोलना हमको क्या है कि सेल या विल पे लिया मैंने कि मैं, कोई बोलता है मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। तो कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो जरा ये देखो, जैसे कि मान लो तो आप कोई प्रॉब्लम में हो या कोई प्रॉब्लम में है, तो वो बोलते मैं आपसे बात करूंगा, है ना। जब कोई बोलता है मैं आपसे बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता है क्या लोगे, आई। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि विल जो है ना वो एक कॉमन है। एज अ स्पीकिंग में आप बोल सकते हो, जहां सेल लगता है वहां विल भी लगा दोगे, जहां विल लगता है वहां सेल भी लगा दोगे, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि विल एक कॉमन है। जैसे कि आप सेल या विल देख रहे हो ना, यहाँ पे
सेलिया विल, बट इसमें विल जो है वो एक कॉमन है, आप विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल ऑफकोर्स आप लगा सकते हो। तो चलो विल का यूज, तो अगर आप यहाँ विल भी कर दो तो आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑफकोर्स लगा सकते हो। तो क्या है, मैं आपसे बात करूंगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई के साथ अगर विल भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये भी कर सकते हैं हम लोग भाई, आई विल, क्या मैं आपसे बात करूंगा। बात करना का क्या होता है आपको पता है, टॉक होता है। क्या होता है, टॉक होता है। आई विल टॉक, आई विल TALK टॉक, आई विल टॉक आपसे, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, या फिर आई शैल टॉक टू यू, है ना। मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। बोलोगे सर हैविल क्यों लगाए, तो भाई मैंने बताया था कि जो वाक्य डेफिनिट हो जाता है ना, अवश्य या निश्चित, दृढ़तापूर्वक, आवश्यक, ये सब वगैरह लगा हो, तो या सच में लगा हो, जैसे मैं आपका सच में मदद करूंगा, कोई बोलता है भाई मदद करोगे ना, देखो जरा देखो, आप आजा खुद पे लेके चलना है, इमेजिन करना है कि वो घटना, वो इंसिडेंट आपके साथ हो रही है, उस इंसिडेंट को लेके चलो आप, तो आप क्या बोलोगे। कोई आके बोलता है भाई मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, है ना। कोई बोलता है क्या आप मेरी मदद करोगे, तो क्या बोलते हो, या श्योर आई विल हेल्प यू, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। देखो तो कितना मजा आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम वाला ये बात नहीं है कि मतलब कैसे बोलना है, बहुत इजी है, अगर समझोगे ना तो आप भी आसानी से बोल पाओगे। तो अगर कोई बोलता है कि देखो इसी पे मैं बना रहा हूं, एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारा है, अगर मैं किसी को बोलता हूं विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, है ना। कोई बोल रहा है, जैसे मैं आपसे बोला क्या आप मेरी मदद करोगे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, वॉच टाइम बढ़ाने में, ये अगर मैं आपसे बोलूँगा तो आपका जवाब तो आई थिंक ना तो नहीं होगा, अब बोलोगे या सर जहाँ तक हो सके मैं आपकी मदद करूँगा, बोलते हैं ना। तो ये होता क्या है कि मतलब एक कौन होता है कि अपने आप जो आपके साथ ऐसी घटना घटती है उस चीज़ को देखो, होता क्या है कि आप कभी, कोई लड़का ऐसा होता है किसी को बोलता है कि भाई यहाँ आओ, है ना, मेरे पास आओ, लेकिन होता क्या है कभी मन में आपका आता हो ख्याल, अरे यार काश मैं इसका इंग्लिश जानता तो ज़रूर बोल पाते, है ना। तो होता क्या, आपको वो वर्ड पता नहीं है, वो वर्ड जानने की कोशिश करो। किसी को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, कम टू मी, उसके पास जाओ तो क्या हो जाए, गो टू हिम, है ना। अब बोले मेरे पिताजी के पास जाओ तो गो टू माय फादर, गो टू माय फादर, मेरे पिताजी के पास जाओ। मतलब है तो बहुत आसान, लेकिन है क्या, उसके बारे में पता ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पोकन में मैं इसे लेके आया हूँ इसलिए ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो कोई लड़का आपसे बोलता है आके विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आप क्या बोलते हो, या श्योर आई विल हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, या हाँ जरूर मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। देखो जो भी पढ़ा रहे हैं ना, कॉपी कलम ले लो, स्पोकन अगर सीखना चाहते हो कॉपी कलम ले लो, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो कॉपी कलम लेके बैठो और वीडियो पूरा देखो, बारीकी से वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है और शांति से देखो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। आई स्वेयर कि आप इंग्लिश बोलोगे, अगर मेरे साथ यूं ही चलते रहे तो जरूर आप इंग्लिश बोलोगे। है क्या कि विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो ये क्या बोल रहा है, क्या या आई विल हेल्प यू। आप ऐसे आपके साथ होता है, आपका दोस्त आके बोलता है अरे यार मुझे मदद की जरूरत, आई नीड हेल्प ना, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। या कोई बोलता है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आपको वहाँ मदद करना है ना, आपको उसकी मदद करनी है, तो आप उसको बोलोगे। वो क्या बोलता है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद, आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो क्या बोलोगे, ओके देन आई विल हेल्प यू, है ना। तो क्या बोलते हो कि ठीक है भाई मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो नीड वाला भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। मैंने सोचा सेलिया विल से स्टार्ट करूं जो स्पोकन के लिए आपके बेटर रहे, तो सेलिया विल से मैंने स्टार्ट किया है। क्या है कि आई विल हेल्प यू, है ना, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। चलो और भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखो इसे मैं मिटा रहा हूं, मतलब वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, अच्छे से बारीकी से लिखते चलो। तो आगे फिर और भी एग्जांपल हम लोग बना सकते हैं, वो क्या होगा तो देखो जरा।
अब जैसे क्या है कि अगर कोई बोलता है मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, आपके यहाँ सपोज कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, आपने किसी को इनवाइट किया, तो वो क्या बोलता है, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। तो वो क्या बोलेगा, जैसे बोलते हो ना, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा या जरूर, अरे भाई जरूर आएंगे, ऐसा बोलते हो। गांव के लैंग्वेज में ऐसा बोलते हो कि ठीक है भाई जरूर आएंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलते हो ठीक है मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। एक्चुअली है क्या कि जब हिंदी हम लोग का एक मातृभाषा है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत ही बोलो, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जो कमेंट्रेटर जो कमेंट्री करता है मैच में वो सही बोलता है, वो भी सही नहीं बोल पाता। अगर एरर ढूंढना चाहो तो बहुत सारे एरर ढूंढ पाओगे इंग्लिश बोलने में, जब वो बोलने के दौरान। बट है क्या कि स्पोकन में क्या होता है कि मैंने जो कहा आप समझ लिए वही मेरा स्पोकन है, ना कि ऐसा कि वो आप ग्रामेटिकली फॉलो करें। तो ग्रामेटिकली फॉलो नहीं करता है इंग्लिश बोलना, आपको ग्रामर फॉलो नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा इंग्लिश बोलने में, क्योंकि ग्रामेटिकली जो इंग्लिश बोलेगा वो थोड़ा सा वीक रहेगा और गलती की संभावना है और बहुत स्लो बोलेगा, है ना। तो है क्या, चलो भाई देखते हैं और भी एग्जांपल। मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल कम हियर टू यू, आई विल कम हियर टू यू, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। अब बोलोगे विल क्यों लगाए भाई, जहां आई सेल लेता अब वहां विल लगाएं, क्योंकि अवश्य की बात हो रही है ना। अब कोई आपको धमकी दे देता, या आप किसी को दे देते हो, या ऐसा कोई बात हो जाता है तो बोलता है देख लेंगे, बोलते हो ना देख लेंगे, मैं तुम्हें देख लूंगा, तो क्या बोलोगे, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हें, कोई बोलता मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, है ना। ये सब देखो सेंटेंसेस बहुत मजेदार सेंटेंसेस हैं, जब सोचोगे तब मजा आएगा पढ़ने में। अब यहां पे है कि चलो ये एग्जांपल वगैरह देखो, लिखते चलो, समझते चलो कि कैसे कैसे हमको बनाना, ऐसा ना रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, समझना है। तो चलो आगे देखो, आगे हम लोग और क्या बना। अब किसी को आपको अगर मान लेते हैं परमिशन लेने की जरूरत, आपको परमिशन लेना चाहते हो, या तो परमिशन लो या किसी से कोई चीज उधार मांगो। अब है क्या कि आप क्लास में बैठे हो, आपको कलम की जरूरत पड़ गई है, तो अब क्या बोलोगे किसी को, विल यू गिव मी अ पेन, विल यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे कलम दोगे, क्या आप मुझे कलम दोगे, ऐसा बोलते हो ना भाई, कलम दोगे थोड़ा, ऐसा बोलते हो ना नॉर्मली भाई। मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, है ना, मुझे भी पता है कलम खत्म हो जाने के बाद भाई बगल वाले पे ही निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जब कलम कुछ हो जाए तो बगल वाले से मांगते हैं कि क्या भाई आपके पास कलम है, विल यू हैव अ पेन, है ना। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं हैव यू अ पेन, या फिर डू यू हैव अ पेन, है ना, उसको बोलते हैं। अगर उसके पास है तो विल यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे कलम दोगे। या फिर ये भी बोल सकते हो विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी कलम मुझे दोगे। ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे वाह, क्या आप अपनी कलम दोगे। या फिर ये भी बोल सकते हो विल यू गिव मी, will you give me your pen, will you give me your pen, क्या आप अपनी कलम मुझे दोगे, है ना। देखो ऐसी बात नहीं है कि ये जानने से मतलब पूरा स्पोकन बोलना स्टार्ट कर दो, बट ये है कि आपको कम से कम उस लेवल तक ले जाने में बहुत ज्यादा योगदान है। मॉडल वर्ब से आप इंग्लिश कैसे बोलोगे ये मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, तो बारीकी से वीडियो को पूरा देखना है। तो है क्या, विल यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे कलम दोगे। अगर उसका देने का मन है तो बोलेगा या श्योर, है ना, वो क्या बोलेगा, या श्योर, या श्योर। अब फिर है उसके पास तो टेक इट, ये लो, वो दे देगा आपको, टेक इट, ये लो, कोई दिक्कत है। आई होप कि आप वीडियो समझ रहे हो। अगर बात करें अब हम इसके, देखो बहुत लॉट ऑफ सेंटेंसेस हैं इसमें, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसका जवाब जैसे देना चाहो आप बिल्कुल दे सकते हो।
अब बात हम करें विल की। यहाँ इसका यूज आप कहाँ करोगे, तो यहाँ पे बी का यूज करना है आपको, है ना। जैसे क्या, कोई बोलता क्या है एग्जाम्पल में, जैसे रहेगा मैं अवश्य मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, तो क्या बनेगा, आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी, मैं भूखा रहूंगा, आई विल बी हंग्री, आई विल बी हंग्री, मैं भूखा रहूंगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आपको लेके क्या चलना था, कॉम्प्लीमेंट लेके चलना है ना। मैं उपस्थित रहूंगा, ऐसा बोलते हैं, कल कहाँ रहोगे, तो कल आएंगे, कल उपस्थित रहोगे आप क्लास में, कल उपस्थित रहोगे आप, हो सकता है एब्सेंट हो लेकिन कल क्लास में आप उपस्थित रहोगे, तो क्या बोलोगे, आई विल बी प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट, मैं उपस्थित रहूंगा। यहाँ विल है तो मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, अदरवाइज ये भी हो गया, मैं अवश्य भूखा रहूंगा, मैं बड़े तैयार रहूंगा, सॉरी यार मैंने वाई नहीं लगाया था, और ये डी वाई, मैं, और ये हो गया कि मैं तैयार रहूंगा, अवश्य नहीं हो रहा है बट ये बोल रहा है कि मैं अवश्य भूखा रहूंगा, मैं अवश्य प्रेजेंट यानी उपस्थित रहूंगा, है ना। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस है गाइस, कि आई होप कि आप समझ रहे हो कि, और मैं मतलब इसका एक और एक बना के मैं तो दे दूंगा, जिससे आप बाद में उसको अच्छे से देख लेना, कि एक होगा जो मतलब बीच बीच में होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बारीकी से देखना है कि किसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो चलो इसे इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल बनाना है हम लोगों को। अब सपोज हम किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो, या अब दो सेंटेंसेस हम लोगों को कैसे बनाना, ये स्ट्रक्चर तो आपने देखा है ना। अब दो स्ट्रक्चर एक साथ कैसे बनाना है हम लोगों को। एक स्ट्रक्चर है, देखो मैं बता रहा हूं कि एक होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने दो स्ट्रक्चर लिया है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर पे हमको सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इस पे, फर्स्ट सेंटेंस इस पे, सेकंड सेंटेंस इस पे बनेगा। तो फॉर एग्जांपल है, आप कभी किसी को धमकी दिए हो, मेरा एक काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसा हुआ है कभी किसी को बोलते हो ना, मतलब जैसे कि आप एज अ टीचर, कोई टीचर, मैं बताऊं होमवर्क बना के लाओगे नहीं तो कल पिटाई होगी, बोलते हैं ना कि होमवर्क बना के लाओगे, होमवर्क बना के आओगे नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। या मैं किसी को बोलता हूं रेड मार्कर को हटाओ भाई, इसमें इंक खत्म हो गया, क्या है कि तुम मेरा एक काम कर दो। एग्जाम्पल है, तुम मेरा एक काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरा एक काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो देखो गाइस इसमें है क्या, अब इसे कैसे बनाओगे, देखो तुम मेरा एक काम कर दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसमें जो है कि जो काम पहले होगा उससे पहले वाले स्ट्रक्चर पे बनाओ एंड इसको बाद में बनाओ। तो पहले क्या ये ना हो रहा है, तुम मेरा एक काम कर दो, नहीं करेगा तभी तो मारेगा, कर देगा तो क्यों मारेगा। जो नहीं कर रहा पहले तो करेगा नहीं, अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा, अगर किया तो क्यों मारेगा, नहीं करेगा तभी तो मारेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम हो रहा है। तो इसको इस पे बनाओ। तो क्या तुम मेरा एक काम कर दो, तो क्या बोलोगे, यू V1 लोगे ना, डू के साथ, यू डू माई वन वर्क, यू डू माई वन वर्क। तुम मेरा एक काम कर दो, नहीं तो क्या होता है जानते हो, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज। ये बोलोगे अदरवाइज नहीं तो,
नहीं तो आपको देखो गाइस, अच्छी सी वीडियो को देखो, पूरा देखो, अच्छे समझ के पढ़ना। क्या बोलता है, यू डू माई वन वर्क अदरवाइज, मैं इस पे बना लो ना, मैं का क्या, आई क्या लेता है भाई, यहां तो धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो आई विल लगेगा, आई विल क्या बोलता है, जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। यू डू माई वन वर्क अदरवाइज आई विल किल यू। होमवर्क पूरा करके आओगे तो क्या बोलोगे कि तुम सभी होमवर्क पूरा करके आओगे, तो वहां क्या बोलोगे, जैसे बोलते हैं ना अपना होमवर्क पूरा करके आना, क्या बोलोगे? ऐसा होता है ना क्लास में, आपके जो टीचर वगैरह होंगे तो होमवर्क पूरा करके आना, नहीं तो पिटाई होगी, है ना। होमवर्क पूरा करके आओगे तो क्या होगा, यू कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज आई विल बीट यू अ लॉट, नहीं तो तुम्हारी जम के पिटाई होगी। यू कंप्लीट योर होमवर्क अदरवाइज आई विल बीट यू अ लॉट। देखो कितना मतलब मजेदार सब सेंटेंसेस बनते हैं इस पर, ये दोनों स्ट्रक्चर पे आपको लेके चलना है। किसी को बोलते यदि तुम 2 घंटे के अंदर यहां नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उसे क्या बोलेंगे, यदि तुम 2 घंटे के अंदर यहां नहीं आए, है ना, इफ यू डोंट कम हियर विद इन 2 आवर देन आई विल किल यू, देन आई विल किल यू। एनी प्रॉब्लम है? देखो आप समझ रहे होगे, मतलब कोई बात बड़ी बात नहीं है, बस अच्छे से वीडियो को देखना है। आप फोन की ही बात करते हो, है ना, कभी किसी को बोलते हो मेरा फोन दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बोलते हो ना मेरा फोन दे दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या बोलते हो, गिव माई फोन अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर यू, या इट विल नॉट गुड फॉर यू। तुम मेरा फोन दे दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो क्या बोलते हो, गिव माई फोन अदरवाइज इट विल नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे धमकी वगैरह हम लोग देते हैं किसी को, तुम मेरा फोन दे दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को बोलते तुम मेरा रुपया दो, मतलब जो तुमने लिया है वो रुपया दो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा, है ना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, तुम मेरा रुपया दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, गिव माई मनी अदरवाइज इट विल नॉट गुड फॉर यू। इट विल, या ये भी लगा सकते हो, इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। क्या मैंने कहा, गिव माई मनी, या फिर बोल सकते यू गिव माई मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव माई मनी अदरवाइज इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो इसी के साथ आज के स्पोकन क्लास को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि गाइस आप अच्छे से समझे होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के जरिए आप जरूर पूछना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।